यूपी में सरकार अक्सर कानून व्यवस्था पर तारीफों के पुल बांधती है। यूपी सरकार कहती है कि अगर रात को भी बेटियां घर से निकलें तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी कोसों दूर है, जिसकी एक बानगी देखने को मिली मैनपुरी में। दरअसल मैनपुरी में एक मनचले युवक की छेड़छाड़ से परेशान होकर 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि पढ़ाई करने जाती छात्रा के साथ मनचला युवक लगातार कई दिनों से छेड़खानी कर रहा था। वहीं छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी थी, लेकिन सामाजिक बदनामी और लोकलाज के चलते छात्रा और उसकी मां ने कहीं भी इसकी शिकायत नहीं की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराया है। बता दें कि छात्रा के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। ये पूरा मामला भोगांव थाना क्षेत्र के नगला हीरे से जुड़ा है, जहां मृतका छात्रा के ताऊ दत्त सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रा पढ़ने के लिए रोजाना स्कूल जाती थी, लेकिन गांव के ही एक युवक कई दिनों से उसके साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसकी शिकायत छात्रा ने अपनी मां से की थी, लेकिन लोकलाज और बदनामी के डर से छात्रा की मां ने इसकी शिकायत कहीं भी दर्ज नहीं कराई थी, जिसके चलते मनचले युवक का हौसला बुलंद हो चुका था। वहीं एक दिन छात्रा का घर में अकेला पाकर युवक छेड़छाड़ करने के लिए घर में भी घुस गया। तभी छात्रा की मां और बड़ी बहन आ गई तो युवक घर से भाग गया। छात्रा ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना अपनी मां को बताई और मौके पर शोरगुल से इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर अपनी हो रही बदनामी के कारण आत्महत्या कर ली। 8-10 दिन पहले से लड़का पढ़ने के लिए जाती थी, तो संडे नाम का लड़का है, वो उसको परेशान करता था, छेड़खानी करता था। उसने अपनी माँ को भी बताया। बाप की मृत्यु हो गई है, तो उसने अपनी लोक इलाज की वजह से कही कि आउट नहीं करेंगे, लड़की शादी के लिए अब हो जाएगी, एक है ऊपर के, तो उसने दबाने की कोशिश करी। कल लड़का जे बाहर थी, उसने मौका पाके लड़की को देखा कि है यहाँ पर, तो ये चढ़ गया ऊपर, उस पर उसको छेड़खानी की। तब तक अकस्मात उसकी बहन, बड़ी और माँ आ गई, तो लड़का भाग गया। भागने के बाद तो फिर पूछा होगा मैंने तो कि छेड़खानी की है इसने, ऐसे ऐसे, तो फिर बाद में लड़की ने फांसी लगा ली है। वहीं मामले पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने कहा कि भोगांव थाना क्षेत्र में छात्रा के आत्महत्या के मामले पर परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। भोगांव थाना अंतर्गत कल एक लड़की द्वारा आत्महत्या की घटना कारित हुई। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर दोषी के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक। छात्रा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस काम के पुलिस प्रशासन जो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती है। वहीं ऐसे मनचले के लिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून लाया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके, क्योंकि छात्रा होनहार थी, स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ती थी, लेकिन कुछ मनचलों की वजह से अब उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।